यस। आज की हेडिंग है, देखिए, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति या वेग वर्णन करता। ये प्योर हिंदी है, लेकिन इसको इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने आपको मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड बताया, उसके लिए पैरेलल, परपेंडिकुलर, एट एनी एंगल। लेकिन अब हम ऐसी वेलोसिटी मतलब ऐसी मोशन बता रहे हैं जिसमें दोनों फोर्स अवेलेबल हो, मैग्नेटिक फोर्स भी अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी अवेलेबल हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड फील्ड हैं, उनमें हम देखना चाह रहे हैं कि चार्ज की मोशन क्या होगी। तो अगर हिंदी में बात करें तो हमने कहा कि माना कोई आवेश Q ऐसी जगह से गति कर रहा है जहां पर E और P दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत, मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं और इन दोनों के लंबवत कण की गति मतलब उसका वेग भी है। कहने का मतलब जैसा चित्र में वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया। अतः संयुक्त क्षेत्र में लगने वाला एक लॉरेंज बल। तो इसको हम ऐसे इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q मूव्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which also perpendicular to each other and motion of charge particle also perpendicular of both them। तो कहने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है और इनके परपेंडिकुलर कौन है, जो चार्ज है वो चल रहा है। तो हमारा फिगर इस प्रकार से कुछ क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया कि इसको x, y, z डायरेक्शन दे दी। तो इसमें i कैप, j कैप और k कैप जो यूनिट वेक्टर होते हैं, जो डायरेक्शन को शो करते हैं, वो हमने दिखा दिया। जब दोनों फील्ड होते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और लॉरेंज फोर्स होता है, आप पढ़ चुके हैं, हम इसको कहीं ना कहीं पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो F इक्वल टू Q ब्रैकेट में वेक्टर E प्लस V क्रॉस V। इसी को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा और इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो दोनों फोर्सों का ये हो गया। अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लें, मतलब विद डायरेक्शन के लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए Q की जगह Q लिखा हुआ है, जहाँ E लिखते हैं उसके साथ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देंगे। तो E के साथ J क्यों आया, क्योंकि जो E की डायरेक्शन वो y कैप में है और y कैप का यूनिट वेक्टर J होता है, प्लस V क्रॉस V। तो V आपका किस में है, देखो ये V x एक्सिस में, तो क्या आएगा, I कैप आएगा। और B ये देखिए, तो B किस डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में, तो B के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, K कैप। तो हम लोग यहाँ पढ़े F इक्वल टू Q E J कैप वही रखा, प्लस I, देखिए यहाँ इनका तो गुणा हो जाएगा, यहाँ बचा I क्रॉस K, I कैप क्रॉस K कैप। तो I क्रॉस और हाँ I कैप क्रॉस K कैप माइनस J होता है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसका सही फॉर्म ये है, I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I और K क्रॉस I इक्वल टू J। यहाँ पर K क्रॉस I ना होकर I क्रॉस K है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो आपने क्या लगा दिया, माइनस। तो यहाँ पर भी J है, यहाँ पर J है, J वाला माइनस, इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। आपने इसको कुछ नहीं किया, यहाँ कर लिया। K का Q का अंदर गुणा कर लीजिए, तो F इक्वल टू QE और Q का इसमें हो जाएगा QVB। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों J डायरेक्शन में, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस का, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी J कैप प्लस J कैप की साइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी J के जस्ट अपोजिट, क्योंकि माइनस J है। तो FE और FV यहाँ पर कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें कुछ चीजों को हमें कंडीशन करनी पड़ती है, देखें कैसे। अब कुछ चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्या था, अगर हम कहें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि इनके फोर्स जो हैं FE और FV कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाए। E और B को हम इस प्रकार से एडजस्ट करें कि E और B क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब इनके फोर्स इक्वल हो जाए। और फॉर्मूले में हमने देखा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल है, तो इक्वल के बाद कैसे हो गए, अपोजिट। जब ये दोनों के दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो नेट फोर्स 0, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी यहाँ पर FE मतलब FE माइनस FV
तो अगर ये इक्वल हो जाए और अपोजिट तो है ही है, तो जितना प्लस उतना माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा, देखिए Fe माइनस Fv, इसको यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा Fv इक्वल टू Fe। तो यही हो गया कि जब E और B को हम ऐसा एडजस्ट करें कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए तो Fe इक्वल टू Fv हो जाएगा। इस कंडीशन में Fv की फॉर्मूला क्या है, QVV, ठीक है। और Fe का वैल्यू क्या है, परस्पर, देखिए इसमें साइन थीटा नहीं आएगा, क्यों, थीटा कितना है 90, परपेंडिकुलर है ना, थीटा 90 साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो QVB और इसका फॉर्मूला होता है Q/E। अब यहाँ Q से Q कैंसिल, बस वेलोसिटी चाहिए ना आपको, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज हमारा, दिस इज आंसर। तो इसमें देखिए ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात वेग के बराबर होता है। अब और ये दोनों के दोनों फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब हम ऐसे चार्ज पार्टिकल को चुनते हैं, सुनिए इसको वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों कह रहे हैं, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों कहा गया है। तो सिलेक्टर, जैसे कोई टीम होती है, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम बनानी है तो क्या करता है, जो सिलेक्ट करने वाला है वो उन 11 खिलाड़ियों को चुनता है, मतलब सिलेक्ट करता है। कौन किन किन 11 खिलाड़ियों को चुनेगा, जो उनकी कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, जो उनकी शर्तों का पालन कर रहे होंगे, कि उसको किस टाइप के बैट्समैन चाहिए, किस टाइप के बॉलर चाहिए, स्विंगर बॉलर चाहिए या स्पिनर चाहिए, उसको लेग स्पिन चाहिए, ऑफ स्पिन चाहिए या उसको कलाई वाली स्पिन चाहिए, मतलब कैसे फास्टर, कैसे स्पिनर, कैसे बल्लेबाज चाहिए, ये किसके ऊपर होता है, सेलेक्ट करने के ऊपर होता है। तो जो सिलेक्टर आता है वो अपनी कंडीशन के आधार पर टीम को सिलेक्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल थे और ढेर सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, लेकिन हमें सबको नहीं चुनना है, हमें किनको सिलेक्ट करना है, हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। और हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि जिन चार्ज पार्टिकल का रेशियो E/B होगा, जिन चार्ज पार्टिकल का रेशियो E/B होगा, उन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम चुनेंगे, मतलब E/B कराएंगे। इस शर्तों के आधार पर जिनकी ये वेलोसिटी निकलेगी, उन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो क्या हमें सारे चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करने हैं, नहीं, केवल उन्हीं को सिलेक्ट करने हैं जो E/B और बराबर B वाली शर्त को पूरा कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेलोसिटी सिलेक्टर। फॉर्मूला हो गया B = E/B। इसी सिद्धांत का, इसी फॉर्मूले का यूज किया है जे टॉमसन ने। जो जे टॉमसन ने क्या किया, E/m की वैल्यू को फाइंड किया। E/ क्या है, चार्ज बटे मास, तो चार्ज बटे मास को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज सबसे पहले जे टॉमसन ने ज्ञात किया था, और किसकी बेस्ड पर ज्ञात किया था, इसी वेलोसिटी के सिलेक्टर के आधार पर, V = E/V। तो E/m सर्वप्रथम फाइंड बाय जे टॉमसन या टॉमसन जो भी कहते हो। तो इस प्रकार से वेलोसिटी सिलेक्टर था। वेलोसिटी सिलेक्टर इज वेरी इजी, टफ नहीं है। आपको क्या रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड है, तो 2 फोर्स लगेंगे, और 2 फोर्स लगेंगे तो हमने दिखा दिया, उनके आधार पर आपका फिगर बनेगा। तो इसमें X, Y, Z तीनों परस्पर लंबवत हैं, मतलब परपेंडिकुलर, V, E, B। इनमें आप 2 फोर्स लगा लेंगे, लार्ज फोर्स लगा लेंगे। फिर हम इसके जब मैग्नीट्यूड रखेंगे I कैप, J कैप, K कैप, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ जाता है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं। बराबर करने बस पूरा डेरिवेशन यही टिका है। जब भी वेलोसिटी सिलेक्टर को हम देखेंगे तो Fv = Fe, बस Fv की वैल्यू आप जानते हैं, Fe की वैल्यू आप जानते हैं, दोनों को रख दीजिए, वेग अपने आप निकल आएगा। कभी कभी पूछता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ E/B, पूछता है कि E/B की डायमेंशन मतलब विमा क्या होगी, E/B की विमा क्या होगी। तो E की विमा रखो, B की विमा रखो, तब कहीं जाके आपको आंसर पता चलेगा। तो नहीं करना है, आपको थोड़ी सी चालाकी लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम अलग अलग डायमेंशन नहीं लिखेंगे, हमें देखते हैं कि E/B कोई फॉर्मूला है, और E/B की वैल्यू किसके बराबर होती है, V के, तो V, और V की वैल्यू क्या होती है, LT - 1 हो गया। तो देखिए E/B की जो डायमेंशन आई वो किसके बराबर होगी, V के, इसका फॉर्मूला ही है, तो LT - 1। तो आपको अलग अलग डायमेंशन रखने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का मान इसके बराबर होता है। अगर E/B का यूनिट आपसे पूछ ले तो क्या रखोगे, मीटर पर सेकेंड, हो गया। तो इस प्रकार से इसको तैयार करना है। वेलोसिटी सिलेक्टर अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।